दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो मीडियम साइज होने के बावजूद भी दुनिया की 14th बड़ी इकोनॉमी है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि स्पेन है, जिसके सिर्फ 30% हिस्से पर ही लोग रहते हैं और बाकी 70% हिस्सा खाली है। आखिर ऐसा क्यों है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। स्पेन दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है। इसकी कुल आबादी 4.7 मिलियन है और इसकी इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन यूएसए डॉलर है, जिससे स्पेन दुनिया का 14वां ताकतवर मुल्क बन जाता है। चाइना के पास स्पेन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पीड रेल लाइंस मौजूद हैं। दुनिया के किसी भी और मुल्क में इस तरह की रेल लाइंस नहीं है। स्पेन का साइज यूएसए की एक स्टेट कैलिफोर्निया के साइज जितना है, लेकिन इसकी रेल लाइंस की स्पीड पूरे यूएसए से 5 गुना ज्यादा है। स्पेन में ज्यादातर आबादी सेंटर मैड्रिड के आसपास रहती है और कुछ साउथ और नॉर्थ में मेडिटेरियन और अटलांटिक कोस्टलाइन के साथ आबाद है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि स्पेन यूरोप में एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये इंग्लैंड से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इंग्लैंड में स्पेन से 9 मिलियन ज्यादा लोग रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि स्पेन में बहुत ज्यादा जमीन खाली है। सेंटर मैड्रिड से बिग सिटीज जो समुद्र के साथ वाक़या हैं, जिनमें बार्सिलोना, मैड्रिड और वलेंशिया ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। इसके साथ ही खाली और अंडर डेवलप्ड एरिया भी स्पेन में मौजूद है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये गैर आबाद एरिया बहुत ज्यादा है। पूरे मुल्क की 90% आबादी यानी 42 मिलियन से ज्यादा लोग स्पेन के सिर्फ 30% हिस्से में रहते हैं। इसका ये मतलब है कि सिर्फ 10% स्पेनिश यानी 4.7 मिलियन लोग बाकी के 70% हिस्से में रहते हैं। इन एरियाज में पर स्क्वायर किलोमीटर के फासले पर 18 लोग रहते हैं। इन खाली एरिया में से एक सेरेनिया सेल्टिबरिका रीजन है। ये एरिया साइज में यूएसए की एक स्टेट वेस्ट वर्जीनिया या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जितना बड़ा है, जिसकी आबादी 1.8 मिलियन और 5 मिलियन है। लेकिन सेरेनिया सेल्टिबरिका में सिर्फ 5,03,000 लोग आबाद हैं। इस पूरे रीजन में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं यहाँ की आबादी 20,000 पर मुश्तमिल है। इस तमाम एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के फासले पर 8 लोग आबाद हैं। यूएसए की एक स्टेट न्यू मैक्सिको के बाद सेरेनिया सेल्टिबरिका रीजन यूरोपियन यूनियन में सबसे कम आबादी वाला हिस्सा है। यहाँ पे यूरोपियन, रशिया और स्कॉटिश हाईलैंड से भी कम लोग आबाद हैं। यूरोपियन यूनियन का एक और रीजन स्कैंडिनेवियन रीजन है, जो आर्टिक सर्कल लैपलैंड तक फैला हुआ है। इसके आबादी सेरेनिया सेल्टिबरिका से बहुत कम है। वहाँ पर हर स्क्वायर किलोमीटर के फासले पर 2 से 5 लोग रहते हैं। इसी वजह से कुछ लोग सेरेनिया सेल्टिबरिका को स्पेनिश लैपलैंड भी कहते हैं। ये एरिया बाकी वेस्टर्न यूरोप से बहुत ज्यादा दूर है। इसमें 3 से 4 गांव और टाउन हैं। एक गांव से करीबी शहर तक जाने में 45 मिनट लग जाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी इसके इतने ज्यादा हिस्से में आबादी क्यों नहीं है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से एक बताई जाती है कि स्पेन एक पहाड़ी मुल्क है, जो यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा बुलंद तरीन मुल्क है। लेकिन सिर्फ पहाड़ ही इसकी वजह नहीं हो सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में स्पेन से ज्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं। लेकिन ये दोनों मुल्क ही स्पेन से ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। स्पेन के इतने ज्यादा रकबे के खाली होने की एक और बड़ी वजह वहाँ पर होने वाली तबाही और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जिनकी बहुत लंबी तारीख है। पिछले 50 सालों में स्पेन के देहाती इलाकों में से 28% आबादी खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? 1930 में एक साइंसदान फ्रैंको की पावर में आने के बाद स्पेनिश सिविल वॉर शुरू हुई। ये वॉर विंग नेशनलिस्ट और लेफ्ट विंग रिपब्लिक के दरमियान हुई, जो 1936 से लेकर 1939 तक जारी रही। ये जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ ही अरसा पहले लड़ी गई, जिसने स्पेन में बेहद तबाही मचा दी। स्पेन के 5 लाख से ज्यादा लोग इस जंग में मारे गए। इस जंग के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, तब स्पेन ने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से जंग के बाद भी इसकी डिक्टेटरशिप ही रही और स्पेन अगले 30 सालों तक राइट विंग पॉलिस स्टेट रहा। ये गवर्नमेंट 1975 में फ्रैंको की मौत के साथ खत्म हो गई।
इस वजह से स्पेन बहुत अरसा तक आइसोलेटेड कंट्री रहा। स्पेन 1955 तक यूनाइटेड नेशन और 1986 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में भी शामिल नहीं हुआ था। जिस वक्त स्पेन बना उस वक्त वहां पर डिक्टेटरशिप थी, जिसने कई सालों तक आजाद पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को मुल्क के अंदर पहन रखा और मुल्क ऑटाची की इकोनॉमी पॉलिसीज पर चलता रहा, जिसका मकसद ये था कि मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मुल्क बनाना है। सिविल वॉर के बाद होने वाली बेतहाशा तबाही के बाद बहुत अरसे तक स्पेन की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इकोनॉमी की इस हालत ने बहुत से लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन गांव के इलाकों से ज्यादातर आबादी ने 1959 में हिजरत की, जिस वक्त फ्रैंको ने एक प्लान मुतारफ करवाया जिसमें फ्री मार्केट और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म शामिल थी। इसने पुराने और खराब निजाम को एक ही रात में बदल कर रख दिया। मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आना शुरू हुई। बार्सिलोना और मैड्रिड में इंडस्ट्रियल एरियाज में जॉब की भरमार हो गई, जिसने मुल्क में दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नौजवानों को अपनी तरफ खींचा और लोग वो इलाके छोड़कर यहाँ आकर बसना शुरू हो गए, जिससे वो इलाके खाली हो गए। 1946 में वर्ल्ड वार के बिल्कुल बाद पूरे स्पेन में 72,000 के करीब लोगों की जाती गाड़ियाँ थी। 20 साल बाद 1966 में पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में गाड़ियाँ मौजूद थीं। 1960 में जापान के बाद स्पेन दुनिया के दूसरी बहुत बड़ी और बहुत जल्द तरक्की करने वाली इकोनॉमी बन गया। 1975 में फ्रैंको की मौत के बाद जो लोग बहुत बड़ी तादाद में स्पेन छोड़कर चले गए थे वापस स्पेन आके उनमें से ज्यादातर नए इंडस्ट्रियल एरिया में रहने लगे। पिछले 30 सालों में 1990 से स्पेनिश में बहुत बड़ी तादाद में लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर रहने लगे और ऐसा इसकी तारीख में पहली मर्तबा हुआ। आज 15% से ज्यादा आबादी स्पेन में बाहर से आए हुए लोगों की है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ आकर बसना स्पेन को यूरोप की दूसरी और दुनिया में 10वीं बड़ी कंट्री बनाता है। यहाँ दूसरे मुल्कों से लोग आकर आबाद हुए। इस वजह से 1900 से 2000 तक स्पेन की आबादी दुगनी हो गई। 1833 से लेकर 1840 तक का एरा ऐसा था जब स्पेन की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्पेन की आबादी खत्म होती जा रही है। 2011 से 2021 तक स्पेन की आबादी 0.12% बढ़ी है। इतनी कम आबादी की वजह यह है कि स्पेन में शराब पैदाइश बहुत कम है। यहाँ की गवर्नमेंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करती है ताकि आबादी ज्यादा हो सके। ये वो तमाम बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्पेन का ज्यादातर हिस्सा सदियों से बिल्कुल खाली है। एक सेंचुरी पहले स्पेन में 8 से दुगने लोग बसते थे, लेकिन जंगों से होने वाली तबाही की वजह से लाखों लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसे। बाकी रह जाने वाले लोग जो देहाती इलाकों में रहते थे, वहां पर सहूलियत ना होने की वजह से उन इलाकों को छोड़कर इंडस्ट्रियल एरिया में आकर रहने लगे, जिससे वो इलाके गैर आबाद होते चले गए। यही वो वजह है कि स्पेन की 90% आबादी 30% हिस्से में रहती है। मुझे उम्मीद है आज की ये अमेजिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली हैं जो पाकिस्तान में पहले किसी ने अपलोड नहीं की। जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।